सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन वेलकम है। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों की समझ कुछ बातें रखना चाहता हूं। और हाँ, आप इस जो सेशन है इसको आप एकांत होकर के इस चीज़ को सुनिएगा। यदि आप किसी दूसरे काम कर रहे हो तो प्लीज़ उस काम को स्टॉप कीजिएगा, या फिर इसको वैसे समय में सुनिएगा जिस समय आप एकांत हो, शांत हो। मैं कुछ आपके बीच में बातें रखना चाहता हूँ जो कि आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है। और बात करें जिस प्रकार अभी झारखंड के कैंडिडेट में डिमोटिवेशन का जो फैला हुआ है, उस चीज़ के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। तो कृपया आप एकांत होकर के इस सेशन को सुनिएगा। इसमें बहुत सारी हम लोग छोटी बातें बड़ी बातें करेंगे, उसके बाद हम लोग आज के इस टॉपिक में आएंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, और ये जो भी रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे आपके चौकीदार वैकेंसी के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बार बार ये चीज़ कहते आ रहा हूँ कि चौकीदार की भर्ती जो आप लोगों की साहिबगंज ज़िला में निकली हुई है, 315 पोस्ट। इस पोस्ट के लिए आप लोग जी जान लगा दीजिए। जितना हो सके आप लोगों से पूरा एनर्जी झोंक दीजिए इसकी तैयारी में, चाहे फिजिकल हो चाहे रिटेन हो, क्योंकि जो आप लोगों का मेरिट बेस बनेगा वह रिटेन और फिजिकल दोनों के बेस पर बनेगा। और ये जो 315 पोस्ट है ये बहुत बड़ी भर्ती है, और इसी चीज़ को मैं बार बार आप लोगों के लिए बीच इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग बने रहिए उस तैयारी में। सेंटर में कुछ वैकेंसी देखते होंगे, कुल वैकेंसी तो रहता है 4-5 हज़ार, बट उसमें भी पोस्ट जब हम लोग क्लियरिफाई किया जाता है उसमें स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज, तो आप देख पाते होंगे कि एक स्टेट में 10 गो पोस्ट, एक स्टेट में 100 पोस्ट, और 100 गो है, 150 सीट है। मान लिया जाए 9-10 हज़ार आता है पूरे। अभी आप देख पा रहे होंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल का आया हुआ है, उसमें 9-10 हज़ार पोस्ट है। बट जब हम लोग जाते हैं स्टेट वाइज में, तो स्टेट वाइज में हम लोग देख पाते हैं कि कहीं पे 150 है। कुछ कुछ स्टेट में जनसंख्या के मुताबिक ज़्यादा वैकेंसी है, कुछ स्टेट में देखेंगे तो 150-200 सीट है, और उस 150 में भी कैटेगरी वाइज बटा हुआ है। तो आप इस 150 की तुलना इस 315 से कर सकते हैं, और ये 315 आप लोगों का सिर्फ अपने साहिबगंज ज़िला में इसको फाइट करना है। नेक्स्ट दूसरी ओर हम लोग बातें करें, यदि आप लोगों के इस तैयारी के दौरान यदि आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोगों को परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, अभी आपके साथ बुरा समय है, और उसके बावजूद भी यदि आप लोग इतना नेगेटिव माहौल में होने के बावजूद भी यदि आप लोग अपने आप पर काम कर रहे हैं, या अपने आप को उस लायक प्रिपेयर अपने आप को बना रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। बस आप लोगों को पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। मैंने क्या कहा, यदि आप लोगों की परिस्थिति अभी ठीक नहीं है, अभी आप लोग एक विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं, स्ट्रगल लाइफ भरी अभी ज़िंदगी आप लोग जी रहे हैं, और उसके बावजूद भी यदि आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लेकर के जो आपने गोल सेटअप किया है उसके प्रति आप लोग काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप लोगों को सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। इस चीज़ को आप अपने अगल बगल गांव घर में भी देख पा रहे होंगे। कुछ ही दिन पहले 2016 में बात करें, 17 में टीचर की वैकेंसी आई हुई थी, उसमें आप अपने अगल बगल में देखे होंगे कि कितने टीचर का आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सो उनका सिलेक्शन क्यों हो पाया, क्योंकि वह लगातार कंटिन्यूटी बना करके, भले थोड़ा कम ही सही बट कंटिन्यूटी के साथ वो लोग लगे रहे, जिस कारण से आज वे अपनी सफलता में अपने गोल को अचीव कर पाए हैं। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, और उनसे मोटिवेट होकर के अपने आप को तैयारी कीजिए। ज़िंदगी बहुत ही लंबी है। अभी आपको लग रहा है कि ज़िंदगी बहुत छोटा है, बट ज़िंदगी बहुत ही बड़ी है, बहुत ही लंबी है। यदि हम लोग इस ज़िंदगी में अच्छे काम नहीं कर पाएँ, या फिर अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, तो आने वाले जो ज़िंदगी है वह बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अभी समय है, आप लोगों के
साथ स्ट्रगल हो रहा है, विपरीत परिस्थिति आ रही है, तो आप लोग समझिए कि एक सही ट्रैक पर हैं, आप लोग एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप लोगों के अंदर में, आप लोगों के साथ यदि परिस्थिति नहीं आ रही है, विपरीत परिस्थिति नहीं आ रही है, स्ट्रगल नहीं आ रहा है, तो आप समझिए कि एक गलत राह में जा रहे हैं और आप वहीं से संभल जाइए। यदि आपके साथ स्ट्रगल भरी विपरीत परिस्थिति आ रही है, तो समझिए कि आप एक सही ट्रैक में जा रहे हैं और उसी ट्रैक में बस आप लोग काम करते रहिए। आज नहीं तो कल आप लोगों की सफलता अवश्य मिलेगी। और बहुत सारे कैंडिडेट ये कमेंट मैसेज भी करते रहते हैं, हमारी एग्ज़ाम कब होगी, 1 महीना हो गया। तो मैं उन कैंडिडेट के लिए बता देना चाहता हूँ, सरकार आपको देगी, ग्रेड पे देखे होंगे 20-30 हज़ार रुपये, तो उसके लिए तो आप लोगों को इतना पेशेंस करना होगा ही। कोई भी सरकार झूठ मूठ के तो 20-30 हज़ार नहीं देगी। अभी समझिए कि आपका फरवरी में फॉर्म फिलअप ख़त्म हुआ है, 1 मार्च के समथिंग इधर फॉर्म ख़त्म हुआ है, आप लोगों का फिलअप हुए, और अभी मार्च सप्ताह भी नहीं ख़त्म हुआ है और आप लोग मैसेज करते हैं 1 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है, 3 महीना हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम डेट का कोई वैसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। सरकार के पास और भी कुछ कामें होती है, उनको सब कुछ बैलेंस संतुलन से काम करना होता है। उनका सिर्फ काम नहीं ना है भर्ती लेना, आप दूसरे के बारे में भी सोचिए। यदि आप लोग अपने बारे में ही सोचिएगा, सेल्फी रहिएगा, तो वैसे नहीं हो पाएगा। आप लोगों की भर्ती अवश्य होगी और इसमें कोई नोक झोंक भी नहीं होगा, क्योंकि यह जेसीसी के द्वारा कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। इसका जो पूरा प्रभार है आप लोगों का डीसी ऑफिस से करवाया जाएगा। और जो कैंडिडेट मैसेज करते रहते हैं, मैं उनको एक बार कर देना चाहता हूँ कि आप लोग पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आप लोग दिन प्रतिदिन अपने कमियों में काम कीजिए। आप लोगों को जब भी एग्ज़ाम होगा, आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी और इसका एग्ज़ाम डेट भी बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। जैसा कि मैं बार बार उन लोगों को कहता हूँ, जैसे ही आप लोग का रिजेक्शन लिस्ट आएगा, देन उसके 15 से 20 दिन के अंदर में आप लोगों की एग्ज़ाम है जो कि वह कंडक्ट करवा लिया जाएगा। बस आप लोग शांत होकर के अपनी तैयारी में लगे रहिए। जो आपके अंदर में कमी है, उस कमी पे काम कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और इन बातों से आप लोग दूर रहिए कि कब एग्ज़ाम नोटिस आएगा, होगा कि नहीं होगा, रद्द होगा, क्या होगा। इन अफवाहों से आप लोग दूर होइए। 100% श्योरिटी के साथ मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि ये भर्ती रद्द नहीं होगी। 2-4% में इसमें भी कुछ हम लोग नेगेटिव तौर पर बोले तो धांधली-उंधली 2-4% में होगी। वो सभी भर्ती में होती है उतना परसेंट, 4 से 5% सभी वैकेंसियों में भी होती है। लेकिन सरकार अड़ गई है भर्ती लेने के लिए, तो वह किसी न किसी प्रकार वह ले ही लेगी। और साथ ही साथ आप लोग झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, उत्पाद सिपाही का भी तैयारी कीजिए, क्योंकि उनकी भी भर्ती बहुत ही जल्द होगी। इसको मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बेस पर समझा देना चाहता हूँ और ये सेशन काफ़ी लंबा होगा, बट आप लोग इस चीज़ को एक बार सुनिएगा, सेशन को ध्यान से सुनिएगा और अपनी तैयारी में लग जाइएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग बातें करना चाहें जेपीएससी का, जेपीएससी के संबंध में भी कितनी अफवाहें फैली हुई कि एक रोल नंबर सीक्वेंस फॉर्म पे रिजल्ट आ गया, पेपर लीक मामला हो गया, कोर्ट में केस चल गया, रद्द होने का, तरह तरह के इन्फॉर्मेशन इस प्रकार लीक हुए जेपीएससी से रिलेटेड। लेकिन आज जिन्होंने शांत होकर के इन अफवाहों से दूर होकर के इन अफवाहों को सुनिए, नो डाउट, बट आप लोग को उसमें डूब नहीं जाना है। उनको सुनना है थोड़ी देर के लिए और उसको बस साइड कर देना है, उस चीज़ को इग्नोर कर देना है और अपने तैयारी में लगे रहना है। आप देख सकते हैं यदि आपके अगल बगल में किन्हीं का हुआ होगा, तो वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। यदि वह भी ये सोचते रद्द हो जाएगा, ऐसे हो जाता, तो आज क्या वो अपने मुकाम को हासिल कर पाते? इस चीज़ को आप समझिए। इसीलिए जो भी वैकेंसी आएगी तो 5-10% उसमें धांधली होगा, नो डाउट, और इस प्रकार की अफवाहें फैलेगी, पेपर लीक हो गया, क्या हो गया। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को जोरदार रखिए, इतना तैयारी को कर लीजिए कि पेपर लीक हो चाहे कुछ हो, बट हम लोगों का मेरिट में नाम आएगा तो आएगा।
और 5-10% आप लोग लेकर के चलिए कि उतना में होता ही होता है, सभी वैकेंसी में होता है। यहाँ तक सेंट्रल यूपीएससी सब वैकेंसी में होता है। ये झारखंड में नहीं, यूपी, बिहार, राजस्थान में भी देख पा रहे होंगे पेपर लीक का मामला बहुत ही ज़ोर शोरों से फैल रहा है। तो ये अपवाद में होती है। जिस प्रकार रात होता है उसी प्रकार सुबह होता है कि नहीं, कि खाली अंधेरा ही छाया रहता है, उस चीज़ को आप समझिए। और झारखंड के कैंडिडेट के बीच में अभी बात करें, 2-4 साल सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहा। अब आ गया है बारी उजाला आने का, सुबह होने का। तो आप लोग बस अब जग जाइए, क्योंकि जितनी अंधेरा होने वाली थी, जितनी रातें होने वाली थी झारखंड में, वो अंधेरा छा गया है। अब उजाला आने का समय आ चुका है। अब परिंदों को पंख मिलना प्रारंभ हो चुका है और बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच झारखंड पुलिस हो, ये झारखंड चौकीदार हो, होमगार्ड हो, इन सभी की वैकेंसियाँ बहुत ही जल्द एक सीक्वेंस तरीके से पूर्ण रूप कराई जाएगी। तो बस आप अपने तैयारी में लगे रहिए। और आज का सेशन में बस आप लोगों को जानकारी यही देना चाहते थे कि जो भी कैंडिडेट अपने साहेबगंज की तैयारी कर चुके हैं, तो उन लोगों के लिए अपनी एक तैयारी को एक बेहतरीन बनाने के लिए आप लोगों के बीच मैं मॉक टेस्ट लेकर के आ गया हूं। और पहला मॉक टेस्ट यूट्यूब में आप लोगों का अपलोड है, आप उस मॉक टेस्ट को देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। देन उसके बाद आप लोग इस मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। इसमें आप लोगों को 10 से 12 मॉक टेस्ट, 10 तो है कि आप लोगों को कन्फर्म दिया जाएगा मॉक टेस्ट। यदि उसके अंदर उसके बावजूद भी कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते रहेंगे, तो आप लोगों की मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी, यानी कि 12 से 15 मॉक टेस्ट भी आप लोगों को बढ़ा करके दिया जाएगा। और ये 10 मॉक टेस्ट का प्राइस है ओनली सिर्फ 99 रुपीज़। 99 रुपीज़ में आप लोगों को 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। और यकीन मानिए, जो मॉक टेस्ट में प्रश्न रहेंगे, उन्हीं प्रश्न से अधिकांश आप लोगों को 99% एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इन मॉक टेस्ट के साथ साथ आप लोगों को वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा कंप्लीट एनालिसिस तरीके से। आप मॉक टेस्ट एक वीडियो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसी प्रकार आप लोगों को एनालिसिस वीडियो प्रत्येक मॉक टेस्ट का प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप इस मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट पहले से ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप लोगों का ऑनलाइन बैच भी कराया गया है, और जो कैंडिडेट अभी तक उस ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप उस ऑनलाइन क्लास में जुड़िए सबसे पहले। और उस ऑनलाइन क्लास के जितने भी क्लास है उस क्लास को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आप इस मॉक टेस्ट में जुड़ जाइए। जो कैंडिडेट पहले से ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये मॉक टेस्ट है 50% डिस्काउंट, यानी कि आपको 50 रुपया पे करना होगा यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं। तो यदि आप पहले से ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए फ़ी है 99 रुपीज़। सो चलिए आज के सेशन में हम लोग यही रखते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आपके रिलेटेड या फिर आपके पड़ोसी जो भी हों, झारखंड की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा उनके तक, ताकि वे भी एक मोटिवेट होकर के अपने तैयारी में लग सके। और हाँ, झारखंड में ये कोई भी स्टेट हो, 6-7 साल के डिफरेंस में ही वैकेंसी आती है। सो झारखंड में बात करें तो वह 6-7 साल बीत चुकी है। बस अब वही अंधेरे दिन बीत चुके हैं, बस अब उजाला दिन आने वाला है। और कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि इतना फास्ट प्रोसेस, इतना फास्ट तरीके से सारी वैकेंसियाँ कराई जाएगी कि आप सोचते ही रह जाएंगे। इसलिए अभी आपके पास समय है, संभल जाइए।